वेलकम स्टूडेंट, 10.09.01 पेज नंबर 202 टेक्स्ट बुक का आप जरूर निकाल के देखें। कपल एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल। यहां कपल सुनते दिमाग में कुछ और आने लग जाता है कि कपल मतलब क्या होगा। भाई कपल का मतलब वो नहीं जो आप कपल सोच रहे हैं। यहां कपल को हम कह रहे हैं टॉर्क। क्या कह रहे हैं बच्चों? टॉर्क। अच्छा, टॉर्क क्या होता है कई बच्चे जानते नहीं है, तो टॉर्क का पहले बेसिक मीनिंग सीख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा टॉर्क का मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए ऐसा हुआ, हमने एक लकड़ी पर इस क्या बोलते हैं हिंज कर दिया, इसको रोटेट करने के लिए फ्री रोटेशन यहां से घूम सकता है। यहां पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया और यहां पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया और ये ऐसा घूम सकता है, यहां से हिंज है। बताओ क्या होगा, व्हाट विल हैपन? भाई ये 10 न्यूटन इसे ले जाना चाहता नीचे की तरफ, ये 10 न्यूटन ले जाना चाहता ऊपर की तरफ, तो इसका कौन सा मोशन होगा? तो इसका मोशन होना स्टार्ट होगा इस तरह से। तो भाई लगाया तो फोर्स, लेकिन फोर्स ने घुमा डाला। फोर्स ने घुमा डाला मतलब गाड़ी लेके नहीं घुमा डाला, मतलब फोर्स ने उसे घुमा दिया, मूवमेंट करवा दिया, एक पॉइंट के अबाउट रोटेशनल मोशन करवा दिया। तो फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क कहा जाता है। फोर्स के कौन से इफेक्ट को? टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क कहा जाता है। और टॉर्क को डिफाइन कैसे किया जाता है? तो टॉर्क को डिफाइन किया जाता है, अभी आपके पास में पॉइंट था जिसके अबाउट रोटेट हो रहा था, आपने लगाया था फोर्स, यहां से था डिस्टेंस और इसके बीच का एंगल था 90। तो टॉर्क को डिफाइन किया जाता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस, या टॉर्क को जो वेक्टर कंसेप्ट में सीखा था आर क्रॉस एफ डिफाइन किया जाता है। और आर क्रॉस एफ को लिखते हैं मॉड आर मॉड एफ मॉड साइन थीटा, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन इसकी है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहला ये फाइंड करो पॉइंट किस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है। देखो फोर्स और जो सेपरेशन है उसके बीच में 90 डिग्री एंगल है क्या, तो इसे हम टॉर्क निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को रखा जाता है तो क्या होता है। देखो यूनिफॉर्म स्कूल में क्या पहनते थे, तो सब लोगों को पता है स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम फील्ड। भाई जिस फील्ड का मैग्नीट्यूड और जिस फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मतलब गैपिंग, देखो यहां से यहां से यहां से यहां से गैप, वो सेम है, और डायरेक्शन सबकी राइट साइड है, सबकी डायरेक्शन है राइट, और मैग्नीट्यूड आपके पास, गैप सबके पास में सेम है। हमने क्या किया, एक प्लस क्यू, दूसरा कौन सा माइनस क्यू। प्लस क्यू माइनस क्यू सेंटर पॉइंट हो आपके पास में, यहां से यहां तक का सेपरेशन ट्वाइस एल, इसको रख दिया हमने फील्ड के अंदर। आप और हमने पहले सीखा था, जिसने अगर किसी ने सीखा नहीं तो जाना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट निकालना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकालना। उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में सिखाया कि फील्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों तरह की होती है। उसमें क्वेश्चन भी लिया था क्या, कि जब भी यूनिफॉर्म फील्ड में या किसी भी फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है, कौन से चार्ज को रखा जाता है? पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है। रिपीटिंग वंस अगेन, पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, और नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन टू फील्ड होता है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज, चेक करना, बताना फील्ड की डायरेक्शन कहां पर है। फील्ड की डायरेक्शन है राइट। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स कौन सा होगा? तो ये होगा इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, सेम डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज पे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी F अपॉन Q, तो F इक्वल टू लिखा जा सकता है Q मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर। चार्ज अगर नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ तो सेम डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो माइनस Q मल्टीप्लाई बाय E वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन। हुआ ऐसा कि हमने कहा यहां पे लग रहा है फोर्स QE, यहां पे लग रहा है फोर्स माइनस QE। अब चेक करना ध्यान से, मान लेता हूं ये फोर्स है F1, ठीक है, ऐसा मान लेता हूं ये फोर्स है F2। आपसे पूछता हूं दोनों का सम बताओ। भाई दोनों का सम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर की हम बात करें नेट फोर्स की, तो एक है प्लस QE, दूसरा है माइनस QE। तो प्लस QE माइनस QE आंसर कितना आता है? तो नेट फोर्स का आंसर आएगा 0, बराबर है। नेट फोर्स का आंसर कितना आएगा? 0 आंसर आएगा। तो फोर्स तो 0 है, लेकिन फिर भी घुमाऊ मोशन हो रहा है। क्यों घुमाऊ मोशन हो रहा है? कि ऐसा घूमेगा, ये देखो ऐसा घूम रहा है। तो इस मोशन को हम कहते हैं कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। यहां से यहां तक का सेपरेशन मान लेता हूं 2L है, ये मैं कह देता हूं सपोज A है, सपोज मैं कह देता हूं B है, सपोज मैं कह देता हूं C है, ये कह देता हूं बनने वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो बोलो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। तो ये एंगल थीटा हो गया बराबर। ट्राइंगल कौन सा बन गया?
ट्राइंगल बन गया आपके पास में ए बी सी। तो टॉर्क क्या लिखेंगे? टॉर्क है फोर्स क्यूई मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये रहा देखो क्यूई, ये रहा आपके पास में क्यूई, डायरेक्शन नेगेटिव की बात, और ये रहा दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस फोर्स को इधर लाया, तो कई बार बता चुका हूं कि फोर्स को कोलिनियर शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस फोर्स को मैंने इधर शिफ्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बराबर है। तो ये जो डिस्टेंस आ गया BC, बेसिकली दिस डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम BC निकाल सकते हैं। तो ट्राइंगल ABC की हम बात करें, ठीक है ना, ट्राइंगल ABC की हम बात करें, तो ABC ट्राइंगल में ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C, ये रहा थीटा, ये 2L, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो BC दैट विल बिकम 2L साइन थीटा, BC दैट विल बिकम 2L साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में QE मल्टीप्लाई बाय 2L साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय 2L E साइन थीटा। अच्छा, Q मल्टीप्लाई बाय 2L को क्या लिखा जाता है? डायपोल लिखा जाता है। तो टॉर्क इक्वल टू P मॉड E साइन थीटा। अच्छा, ये आप बात जानते हैं कि A क्रॉस B का वैल्यू लिख सकते हैं आप मॉड A मॉड B साइन थीटा, ठीक है, और इसके साथ में आता है n कैप। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं आप? P क्रॉस E, मतलब इस टॉर्क की डायरेक्शन अगर निकालना है तो वो P और क्रॉस E दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब P वेक्टर और E वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। आप परपेंडिकुलर इसका मीनिंग समझते हैं क्या है? परपेंडिकुलर है तो इसका मीनिंग समझते हैं हम क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसका मीनिंग कैसे निकाला जाएगा, कि व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर। भाई देखो, टॉर्क है P क्रॉस E है, तो P है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, E क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और टॉर्क क्या है? टॉर्क के रिजल्ट की डायरेक्शन। समझो ध्यान से कि मान लो ये I है, मान लो J और ये मान लो K है, ऐसा समझते हैं। तो I क्रॉस J कितना लेंगे हम? तो I क्रॉस J लेंगे हम K, I क्रॉस J K, J क्रॉस K क्या लिया जाएगा? तो J क्रॉस K लिया जाएगा I, K क्रॉस I क्या लिया जाएगा? तो K क्रॉस I लिया जाएगा J। तो I क्रॉस K इसका उल्टा, I क्रॉस K माइनस J, K क्रॉस J, तो K क्रॉस J को लिख सकते हैं आप माइनस I, K क्रॉस J, और J क्रॉस I दैट इज कैन बी रिटन माइनस K, ठीक है ना। तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं। अब पहला केस देख लेते हैं, केस फर्स्ट समझना, थीटा 0 कर दो तो साइन 0 हो जाएगा 0, टॉर्क आ जाएगा मॉड P मॉड E साइन 0, तो आंसर आ जाएगा 0। मतलब ये हुआ भाई, पहले फील्ड ऐसा था, देखो पहले फील्ड कैसा था, पहले फील्ड ऐसा था, हम बात कर रहे हैं, हमने पहले इसको ऐसा रखा था प्लस QE और माइनस QE, यहां से यहां बनने वाला एंगल, तो प्लस QE पर फोर्स लगा ऐसा, माइनस QE पे फोर्स लगा ऐसा, मान लो ऐसा लाइन हो गया, ऐसा रखा होता, ये माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज और ये माइनस Q चार्ज आपके पास होता, तो ये आ जाता था माइनस QE और ये आता था आपके पास प्लस QE। तो देखो इस कंडीशन में क्या हुआ, बेसिकली थीटा हो गया 0, थीटा कितना हो गया 0, तो प्लस QE माइनस QE आंसर 0। अब मान लो ऐसा मैं पेन को पकड़ के ऐसा खींचूं तो रोटेशनल मोशन होगा क्या? तो ऐसा खींचने पे तो रोटेशनल मोशन होना नहीं है, तो कोई रोटेशनल मोशन ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, कोई टॉर्क ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। थीटा 90 डिग्री, मतलब इसको घुमा के ऐसा रख दो। अब सेकंड नंबर का केस है, थीटा 90 डिग्री लेता हूं मैं, लेट मी टेक थीटा 90 डिग्री। अच्छा, थीटा 90 लिया तो साइन 90 कितना होता है? बोलो अगर थीटा 90 डिग्री ले लिया तो साइन 90 कितना होगा? तो थीटा अगर 90 डिग्री ले लिया तो साइन 90 की वैल्यू आपके पास आएगी 0, नहीं +1 आएगी। तो टॉर्क विल बिकम मॉड P मॉड E साइन 90, और साइन 90 +1 जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। वो कौन सी वैल्यू होती है? तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो टॉर्क को लिखा जा सकता है मॉड P और मॉड E, सो दिस विल बी द मैक्सिमम टॉर्क, सो मैक्सिमम टॉर्क विल बी गिवन बाय मॉड P मॉड E। अच्छा, तीसरा केस ले लेते हैं। अच्छा, थीटा 90 होने का डायग्राम कैसा बनेगा? तो थीटा 90 होने का डायग्राम ऐसा बनेगा, ये रहा आपके पास में प्लस QE प्लस Q और ये रहा आपके पास माइनस Q, तो माइनस Q पे चार्ज फोर्स लगा ऐसा, प्लस Q पे फोर्स लगा ऐसा, प्लस QE और माइनस QE। तो इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा जाके टॉर्क एक्सर्ट होगा, ऐसा घूमना स्टार्ट हो जाएगा।
केस थर्ड में क्या आएगा? तो केस थर्ड देखिए क्या होने वाला है। केस थर्ड मतलब हम कह सकते हैं कि थीटा जब 180 डिग्री हो, साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? केस थर्ड लिया जाए थीटा इक्वल टू 180, सो साइन 180 दैट विल बिकम 0, तो टॉर्क इक्वल टू मॉड पी, मॉड ई साइन 180। साइन 180 0 होता है तो टॉर्क की वैल्यू 0 आ जाएगी। अच्छा, साइन 180 का मीनिंग समझते हैं हम लोग। शुरुआत में हमने लिया था प्लस क्यू इस तरफ, माइनस क्यू इस तरफ, बनने वाला एंगल जो लिया गया था वो थीटा ऐसा लिया गया था। अच्छा, ऐसा घुमाया था क्लॉकवाइज तो थीटा 0 हो गया था। अब इसको एग्जैक्टली एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, मान लो मतलब इसको ऐसा घुमा के ऐसा रख देते तो ये 180 डिग्री बन जाता, ये प्लस क्यू आ जाता, ये माइनस क्यू आ जाता, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में आ जाता आपके पास में ट्वाइस एल। ऐसा घुमाया ऐसा रख दिया 120। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में नोटिसेबल पॉइंट है कि भाई ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, तो यहां फोर्स लगेगा इस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहां फोर्स लगेगा इस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इसकी डायरेक्शन है ऑपोजिट टू फील्ड, इसकी डायरेक्शन है अलोंग द फील्ड, नेट फोर्स 0 आ रहा है, मतलब इस पे कंप्रेशन फील होगा। कुल मिला के ऐसा होगा, ऐसा फील होगा कंप्रेशन। अब देखो ये तीनों बातें समझ ली। अब जो मैं बात बता रहा हूं, जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, वो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस कर रहा हूं एक न्यूमेरिकल समझने के लिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल समझोगे तो क्लैरिटी और बढ़ जाएगी कि किस तरह से सॉल्व करना है। आइए समझते हैं टॉर्क के बारे में। आपको आर वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप दे रखा है, फोर्स दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा दे रखा है। आपको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क निकालने का तरीका आर क्रॉस एफ डायरेक्टली कर लीजिए। तो आर क्या है? 2i कैप क्रॉस एफ कितना है? 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो सिंपली क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, i क्रॉस i प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 i क्रॉस j प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 i क्रॉस k। ठीक है, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, i क्रॉस i कितना होता है? तो 0 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 2 जा 6। अभी बताएं i क्रॉस j कितना होता है? तो i क्रॉस j होता है k कैप, 4 2 जा 8, i क्रॉस k। अच्छा, k क्रॉस i वापस चेक करना, i j k। अगर हम बात करें i क्रॉस j तो k होता है, j क्रॉस k तो i होता, k क्रॉस i, k क्रॉस i तो j होता, तो i क्रॉस k माइनस j। तो इस पे लगने वाला जो टॉर्क आएगा दैट विल बिकम 6k कैप माइनस 8j कैप। अब समझो, मैग्नीट्यूड निकालने को बोला होता, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालो, तो 6k कैप और 8 माइनस 8j कैप, 6k कैप और माइनस 8j कैप। तो टॉर्क निकालना तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस तरह से किया जाएगा, 36 प्लस 64 रूट 100, रूट 100 का आंसर लिखोगे तो 10 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर लिखी जा सकती है। तो ये तो हो गया बेसिक सिंपल प्रॉब्लम। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और समझते हैं हम, ये टॉर्क कैसे निकाला जाता है। मान लो आपके पास आर वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर गिवन है आपको 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप, और एफ वेक्टर आपको दे रखा है 0i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। आपको निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क निकालने का तरीका होता है आर क्रॉस एफ। अब मान लो आर वेक्टर और एफ वेक्टर ये दे रखा है a1i कैप b1j कैप c1k कैप, और ये दे रखा है a2i कैप b2j कैप और c2k कैप। तो आर क्रॉस एफ निकालने का तरीका क्या होता है? तो आर क्रॉस एफ निकालने का तरीका सिंपली होता है, मॉड निकाला जाए तो इसका i j और k a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है ना? अब समझना, वेक्टर प्रोडक्ट में सिखा चुका हूं, i वापस में ब्रैकेट में j और ब्रैकेट में आपके पास में k। ऐसा समझना इस बात को, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट i, ये देखिए ये a, ये b और ये c, a के साथ i लिख दो, b के साथ j लिख दो और c के साथ k लिख दो। अब समझना ध्यान से, a की बात कर रहे हैं तो b c आ रहा है नेक्स्ट, हम i की बात कर रहे हैं, i की बात कर रहे हैं तो a को छोड़ दो, a को छोड़ दो, बचा क्या? bc।
ये लिख दो BC माइनस BC। अच्छा हम बात कर रहे हैं जे की बात कर रहे हैं, तो जे मतलब इस वाले कॉलम की बात कर रहे हैं, तो जे मतलब B छोड़ दो, बचा क्या CA माइनस CA। अच्छा के कॉलम की हम बात करते हैं, तो के कॉलम मतलब ये छोड़ दो, C वाला पोर्शन छोड़ दो, तो बचा क्या AB, तो ये आ जाएगा AB माइनस AB। हर जगह 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 और 2 1, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये रहा आपके पास A1, ये रहा B1, ये रहा C1, A2 B2 और C2। चलिए आइए लिखते हैं B1 C2। सो B1 कितना है आपके पास में, चेक करो, B1 कितना है 0, C2 कितना है -6, तो 0 - 6 कितना होता है, तो 0 - 6 मतलब 0 ही होता है। B2 C1 चेक करो, ये रहा B2 और ये रहा C1, तो 3 × 2 कितना होता है, तो 6 होता है, प्लस C1 A2 की बात चेक करते हैं, तो व्हाट इज द C1 3 एंड व्हाट इज द A2 0, तो 3 × 0 ये हो जाएगा 0, माइनस C2 A1, C2 कितना है तो -6 है, A1 कितना है तो 2 है, -6 × 2, -6 × 2 -12, तो -12 लिख देता हूं, J क्या है, प्लस A1 B2, A1 कितना है आपके पास में 2, B2 कितना है 2, तो 2 × 2 कितना हो गया आपके पास 4, माइनस A2 B1, A2 कितना है चेक करो आपके पास, A2 0, B1 कितना है 0, ये आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय के कैप। तो हम कह सकते हैं टॉर्क की वैल्यू आ गई -6i + 12j + 4k कैप। अच्छा मॉड निकालना हो तो मॉड कैसे निकालोगे, √ -6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो आता है 36 + 144 + 16 √52। अब ये आ जाता है आपके पास में 42 10 52 52 + 144, तो 52 146 + 50, तो 146 + 50 196, √196 इसका आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो हम इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।